जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही है। साथियों, रे एग्ज़ाम को लेके आपका काफ़ी क्वेश्चन हो रहा है कि रे एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है और किस महीने। तो देखो, जो तथ्य है मैं अपने हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आपको खुद समझ में आ जाएगी आपका रे एग्ज़ाम कब होगा। तो ये आपके सामने एक ऑफिशियल नोटिस है। ये आपका री एग्ज़ाम जब मैं 2018 में था तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ पेपर लीक नहीं हुआ था। वहाँ पेपर क्या हुआ था, जैसे इवनिंग शिफ्ट पेपर है, मॉर्निंग में बढ़ गया था, जिस वजह से ये चीज़ें सब संज्ञान में आई और धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ। तो भर्ती बोर्ड के संज्ञान में जब जांच हुई तो हाँ, ये चीज़ें सही पाई गई। तो फिर ये परीक्षा क्या करते हो, इसका नोटिस आपके आया अगस्त में। तो वहाँ लिखा गया था कि आपके केवल 2 पालियों की परीक्षा रद्द की जाती है, जो शाम वाली शिफ्ट था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब ये रद्द हो गई तो उसका एग्ज़ाम आपका कब हुआ, तो आपको सामने एक नोटिस दिख रहा था। एग्ज़ाम आपका 25 और 26 अक्टूबर को हुआ। तो लगभग आपको 45 दिन का समय गया था जब एग्ज़ाम डेट आपका नोटिस आया था निरस्त होने का। तो इसमें भी आपका 45 दिन का समय दिया गया होता, लेकिन कारण क्या आपका फंस रहा है, इलेक्शन। तो संभवतः आपके 1% या 10% मान के चलिए चांस है कि आपके अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं बाकी आपके 90% चांस है कि जून के पहले आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि भर्ती बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपना तैयारी आपकी है ही, एक बार तैयारी और अच्छे लेवल से करते। जो आपकी कमियां थी, आपने एग्ज़ाम का लेवल भी देख लिया और आपने अपनी गलतियों को पहचान लिया कि गलतियाँ, क्योंकि जो गलती आपको एक बार हो जाती वो चीज़ें नहीं होती। तो मेरे साथ भी, मैंने भी अनुभव किया अपने री एग्ज़ाम देके कि पहले से और लास्ट में आपके नंबर में काफ़ी चीज़ें परिवर्तन होती है। जो क्वेश्चन आपको गलत हुए थे वो क्वेश्चन आपके नहीं गलत होंगे, और आपके देखना कम से कम आपके 10 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलेगा। जो अगर तैयारी कर रहा है अच्छे से, जो नहीं कर रहा है तो उसकी बात अलग, जो तैयारी कर रहा है उसके लिए कम से कम 10 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलेगा, और जो गलतियाँ छोटी मोटी होती वो आपसे नहीं होंगी। तो लगभग एक बार आपके कट ऑफ भी ठीक ठाक जाने वाली। पहले अगर ये आपका एग्ज़ाम अगर लीक ना हुआ होता तो लगभग आपकी कट ऑफ जो है 200 नंबर पे आपके जनरल वालों का सिलेक्शन हो सकता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपकी परीक्षा लीक मामले की वजह से जो है कट ऑफ पता नहीं क्या जाते, लेकिन जो पेपर बनाया गया था उसमें क्योंकि टाइम मैनेजमेंट किसी का नहीं हुआ था, तो इस वजह से 200 के लगभग आपका कट ऑफ था। लेकिन इस बार जो है कितना भी करे आपका 220 तक तो आपका लगभग अपना टारगेट लेके चले, क्योंकि कंपटीशन में आप सबको मौका मिल गया तैयारी करने का। तो अपना टारगेट 220 लेके जरूर चले जनरल वाले। इतना लेके जब आप अच्छा टारगेट लेके चलेंगे तो आप अच्छा उम्मीद रखेंगे, तो पहले से छोटा मत डिसाइड कीजिए। तो अपना टारगेट 110 क्वेश्चन का रखें जनरल वाले। तो बाकी आप री एग्ज़ाम में जो हुआ था 2018 में, एक बार उसको देख लीजिएगा कि जो पहले आपके जून में पेपर होता, जो अक्टूबर में हुआ था, उसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा आपके लेवल का फ़र्क नहीं मिला था, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन घुमाव हो गए थे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज़्यादा नहीं हुआ था। तो इस बार भी ऐसा ही होगा आपका एग्ज़ाम, लेकिन कुछ चीज़ें नई आ सकती, कुछ चीज़ें वो, जैसे इस बार आपकी मूल विधि पूछी गई, तो क्या होता है री एग्ज़ाम में आपकी मूल विधि ना आए, ये होता है, कभी नई चीज़ें आती हैं। तो नई चीज़ें हर बार नहीं आती। जैसे इस बार इसमें रचनाएं सब लोग पढ़ के गए थे, लेकिन रचनाएं नहीं, असिस्टेंट ऑपरेटर में केवल रचनाएं आ रही थी। इस वजह काफ़ी चीज़ें एग्जामिनर अपने हिसाब से सोचता है। तो अपना जो भी जिस हिसाब से पैटर्न है अपना पढ़िए, मैंने सबको बता दिया। बस 1-2 दिन में आपको नई आपके स्ट्रेटजी किस हिसाब से पढ़ना, सब कुछ मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। और बाकी जो मेरे जानने वाले अभ्यर्थी है, जो उनका डेली मैसेज आता है कि फायरमैन, जेल वार्डर और पीएससी की वैकेंसी कब आएंगी। देखो, यूपीएसआई के बारे में मुझे अपडेट है, तो मैं यूपीएसआई के बारे में बता दे रहा। यूपीएसआई की 3464 पद की बात की गई थी, जो कि आपको बताया गया था कि 20 से 25 फरवरी के बीच में आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। अब इसका इंतज़ार आपको 15 मार्च तक देख लीजिए। अगर आती है तो ठीक, नहीं तो फिर मान लीजिए जून के बाद ही आएगी। और जेल वार्डर वैकेंसी का भी कोई अपडेट नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहे और तैयारी करते रहे, क्योंकि तैयारी अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है इस वैकेंसी के बारे में, क्योंकि अभी 15 तक वेट कर लीजिए, अगर 15 तक आपकी वैकेंसी नहीं आती तो फिर आपकी वैकेंसी टल जाएगी लगभग आपके जून के बाद। आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता में नई वैकेंसी नहीं आती। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए और तैयारी करते रहिए। अब आपके सामने यूपी पुलिस के 4 सेट हो गए और असिस्टेंट ऑपरेटर के 16 सेट हो गए। लगभग आपके पास करीब 20 सेट मान के चलिए आपके यूपी पुलिस के इस साल के सेट हो गए हैं। उनको अच्छे से एक बार फोकस करिए कि कौन से पेपर, कौन से टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप खुद अनुभव की होंगी कि वो जो क्वेश्चन आपके वहाँ गलत हुए थे, यहाँ घर पे सही हो जा रहे हैं। तो ये होता है एग्ज़ाम का प्रेशर। जो नया स्टूडेंट था वो नहीं झेल पाया, जो पहली बार दे रहा था वो नहीं झेल पाया, और जो अनुभव जिसके पास था वो झेल गया और अच्छे खासे क्वेश्चन भी किया। तो निश्चिंत हो जाइए, एकदम एकाग्र हो जाइए और लग जाइए एकदम। जो गलतियाँ आपकी हुई उनको दोहराना नहीं है। बस आपको मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो पहले बताया, उसको देख लीजिए। मैं बाकी 1-2 दिन में आपको
वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तब तक अपने हिसाब से तैयारी करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें आपका जीके, क्योंकि जीके प्लस पॉइंट होता है आपका। अगर जीके में देखिएंगे, अगर आप जीके में जो प्लस पॉइंट कर दिए तो फाइनल मेरिट तक जाता है, क्योंकि इसमें सब लोग रीजनिंग पे फोकस कर रहे थे और बाकी आपकी देखो रीजनिंग कितना घुमा हुआ आ गई, तो जिस वजह से रीजनिंग तो एक सब्जेक्ट अगर आप छोड़ेंगे तो फिर वहाँ दिक्कत होती है। तो जीके भी आप पढ़ते रहे, भी समय है तो 4 महीने का लगभग आपके पास समय है, 3 महीने का, तो जीके को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा।